हाकी है मोस्ट पावरफुल एबिलिटी वन पीस में, और जैसे जैसे वन पीस का एंड आ रहा है हमें एक एक करके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाकी यूजर्स पता चल रहे हैं, और आज हम उन्हीं हाकी यूजर्स को रैंक करेंगे। अब ये मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स की लिस्ट नहीं है क्योंकि हाकी सबसे इंपॉर्टेंट एबिलिटी है, लेकिन हाकी सब कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी जो कैरेक्टर्स यहाँ आने वाले हैं वो बिना किसी डाउट के स्ट्रॉन्गेस्ट में आते हैं। तो ये है टॉप 20 स्ट्रॉन्गेस्ट हाकी यूजर्स वन पीस की हिस्ट्री में। नंबर 20 पे है अपना मैग्मा बॉय, जो है करंट मरीन फ्लीट एडमिरल अकाइनो। अब यहाँ पे बाकी एडमिरल्स नहीं आएंगे सिवाय अकाइनो के, क्योंकि एडमिरल्स अर्ली डेल्फुट यूजर्स हैं, लेकिन जिनकी विल वीक होती है उनकी कॉन्कर्स हाकी भी बहुत वीक होती है। लेकिन ये बात सिर्फ कॉन्कर्स हाकी पे ही फिट होती है क्योंकि एडमिरल्स एलीट हाकी यूजर्स हैं आर्मामेंट और ऑब्जर्वेशन हाकी के, और ये इतने एलीट है कि इनको आर्मामेंट और ऑब्जर्वेशन हाकी के एडवांस वर्जन भी आते हैं। बस अगर कॉन्कर्स हाकी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल नहीं होती तब ये मरीन्स एडमिरल्स में बहुत पावरफुल हाकी यूजर होते, लेकिन कॉन्कर्स हाकी सबसे मेन है। लेकिन मैंने फिर यहाँ पे एडमिरल्स में से सिर्फ अकाइनो को ही क्यों चूज करा, क्योंकि किज़ारू खुद कहता है कि बस वो एक सिस्टम का छोटा सा पार्ट है। अल्कीजी को 3 ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स के बाद वो मरीन लीव करता है। अगर कोई पावरफुल कॉन्कर्स हाकी वाला यूजर होता तो वो पहली बारी में ही मरीन्स को छोड़ देता, ओहारा के बाद ही। जैसे अपना मंकी डी, वो किसी का कहना नहीं मानता मरीन्स में, सेलेस्टियल ड्रैगन्स का, सैनगोकू का, कोई भी नहीं, अपनी मनमानी करता है, इसलिए वो इस लिस्ट में कुछ ज्यादा ही ऊपर है। लेकिन यहाँ अकाइनो का एब्सोल्यूट जस्टिस भी फिर से बाहर निकल रहा है, और यहाँ शायद कॉन्कर्स हाकी भी अनलॉक कर सकता है या ऑलरेडी कर लिया है, इसलिए सिर्फ यहाँ अकाइनो है मरीन एडमिरल्स में से। और फुजितोरा इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक उसके पास हमने कॉन्कर्स हाकी नहीं देखी। नंबर 19 पे है हमारी पहली यांको और लास्ट महिला, सो सैड, ये है 85 बच्चों की माँ। ओ बिग मॉम ने खूब बैट तोड़े हैं भाई। यह है शार्लेट लिनलिन एके बिग मामा। अब यहाँ बिग मॉम के पास कॉन्कर्स हाकी है एडवांस लेवल की, लेकिन बिग मॉम ने कोई एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी या एडवांस आर्मामेंट शोकेस नहीं करी। अब एडवांस कॉन्कर्स हाकी और एडवांस आर्मामेंट की टेक्निक सेम है, तो यहाँ बिग मॉम को वो आ सकती है, लेकिन बिग मॉम के पास एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी नहीं है, जो कि काफी आयरॉनिक है क्योंकि उसके बेटे के पास अमेजिंग एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी है, और बिग मॉम की एडवांस कॉन्कर्स हाकी भी बहुत ज्यादा अमेजिंग नहीं है, इसलिए वो इस पोजीशन पे। अब नेक्स्ट नंबर 18 पे है प्रिंस ऑफ एल्फबाथ, दिस जायंट मदर फ्रिकर लोकी। अब थोड़े बहुत स्पॉयलर्स हैं तो बी वॉर्न्ड। अब यहाँ लोकी इसलिए है क्योंकि उसने डिफीट किया है डोमी रिवर्स हेरल्ड को, और हाँ हेरल्ड अटैक नहीं कर रहा था, वहीं खड़ा था, लेकिन हेरल्ड पे अटैक इतने अच्छे से काम करा, वो भी अमेजिंग है, वो भी सिर्फ एक अटैक, क्योंकि हेरल्ड इससे पहले यंग शैंक्स और गब्बान से भी फाइट कर रहा था और उनके अटैक्स इतने काम नहीं कर रहे थे। अब यहाँ लोकी के अटैक में मल्टीपल एबिलिटीज थी। फर्स्ट ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांस कॉन्कर्स हाकी, फिर रग्नेर, एंड लास्ट में लोकी की पावर। और उसकी पावर तुम इजीली स्ट्रॉन्गेस्ट जायंट की पावर कह सकते हो, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को। इसलिए मेरी सून वीडियो आने वाली है कि कैसे लोकी स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है वन पीस में, लेकिन यहाँ सिर्फ हाकी की बात चल रही है, तो लोकी नंबर 18 पे है। नंबर 17 पे है मंकी बिग टी लूफी। अब लूफी की हाकी मास्टरी कितनी अमेजिंग है वो सब जानते हैं, तो इस लिस्ट में लूफी इतना नीचे है तो बस सोचो आगे की लिस्ट कितनी क्रेजी होने वाली है। तो लूफी को हर टाइप की हाकी आती है, नॉर्मल वर्जन, एडवांस वर्जन, और लूफी की कॉन्कर्स हाकी भी अमेजिंग है क्योंकि फिशमैन आइलैंड में उसने एक ही कॉन्कर्स हाकी के अटैक से 50,000 फिशमैन को बेहोश कर दिया था। अब लूफी इतना नीचे इसलिए है क्योंकि लूफी की हाकी अभी सेकंड लेवल पे है, और अब जब हम वन पीस की फाइनल सागा में आ गए हैं तो थर्ड लेवल की हाकी भी हमें दिख रही है, जहाँ हाकी की रेंज इतनी ज्यादा है कि वो बड़ी सी बड़ी कंट्री तक फैल रही है, और कुछ हाकी एबिलिटीज तो दूसरों की एबिलिटीज को रोक रही है। तो अभी लूफी को फाइनल लेवल पे पहुंचना है हाकी के, तभी जाके वो 3 डेल्फुट होल्डर, ब्लैक बियर्ड और ईमो को डिफीट कर सकता है। अब नेक्स्ट नंबर 16 पे है पायरेट किंग का लेफ्ट हैंड मैन स्कॉपर गबान। अब गबान हाकी में तो एलीट है ही, लेकिन उसे पहाड़ों पे चढ़ने का भी बहुत शौक है, इफ यू नो व्हाट आई मीन। तो गबान भी एक एलीट हाकी मास्टर है हर टाइप की हाकी में, और यहाँ से ऑलमोस्ट हर कैरेक्टर अपनी हाकी में कुछ स्पेशल रखता है जैसे गबान ने रखी है, क्योंकि वो इतने ग्रेट हाकी मास्टर्स हैं। अब गबान की हाकी इतनी पावरफुल है कि वो गॉड नाइट्स की हीलिंग तक को रोक सकता है बहुत देर तक, इसलिए जब गॉड नाइट्स ने गबान को देखा तो उन्होंने वहीं हक दिया। अब गबान भी मास्टर एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी में, जैसे यहाँ इस लिस्ट में हर एक कैरेक्टर को एडवांस वर्जन की हाकी आती है, लेकिन अब से हम यहाँ पे लेवल्स में खेल रहे हैं और गबान का लेवल काफी हाई है। अब नेक्स्ट 15 पे है लीडर ऑफ द बीस्ट पायरेट्स काइडो। लेकिन अब तुम बोलोगे कि सम्राट लूफी ने तो काइडो को डिफीट कर दिया था, तो काइडो लूफी से ऊपर कैसे है? वेल अभी हम सिर्फ हाकी में देख रहे हैं, तो अभी भी लूफी से थोड़ा ज्यादा पावरफुल है काइडो हाकी में। अब लूफी की डेल्फुट पावर इतनी क्रेजी
ये है कि वीक हाकी के बाद भी उसने काइडो को डिफीट कर दिया। अब काइडो को भी हर टाइप की हाकी आती है एडवांस वर्जन के साथ। अब जैसे काइडो ने खुद बोला था कि रॉजर ने सिर्फ अपनी हाकी से पायरेट वर्ल्ड का किंग बन गया था, और जैसे गब्बान ने कहा है कि एडवांस कॉन्कर्स हाकी को तुम्हें अपनी होन करना होगा, उसे समझना होगा, तभी तुम उसमें ग्रेट बन पाओगे। तो काइडो ने भी अपनी एडवांस कॉन्कर्स हाकी पे काफी वर्क किया एंड दैट्स व्हाई इसकी हाकी इतनी ग्रेट है। अब नेक्स्ट नंबर 14 पे है बेन बैकमैन। जी हाँ, रेड हेयर पायरेट्स का वाइस कैप्टन। अब यहाँ बेन बैकमैन ज्यादा पावरफुल नहीं है काइडो से ओवरऑल, लेकिन सिर्फ हाकी में ऐसा नहीं है, क्योंकि रेड हेयर पायरेट्स में हाकी मॉन्स्टर्स भरे हुए हैं। अब अगर ये टॉप 30 स्ट्रॉन्गेस्ट हाकी वालों की रैंक होती तो यहाँ यासब और लकी रूज भी होते, लेकिन अब कमेंट्स में ये मत लिखना कि भाई तुम्हें टॉप 30 ही बना देना चाहिए था। अब मेरी प्यारी ऑडियंस के लिए मैं डेली वीडियो भी डालू 20-20 मिनट की तो वो भी कम है, क्योंकि तुम हब से ही इतने ज्यादा हो। लेकिन अब बेन बैकमैन इसलिए इतना ऊपर है क्योंकि उसकी हाइप भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ ये बिना किसी डाउट के एक एडमिरल लेवल का तो बिल्कुल है, और बेन बैकमैन को शैंक्स के लेवल का भी कहते हैं, जैसे रेली को रॉजर का डार्क किंग कहते थे। अब नेक्स्ट नंबर 13 पे है वानो का चैड कोजुकी ओडिन। अब यहाँ से सारे हाकी यूजर्स नहीं, लेकिन कुछ बहुत ही क्लोज है एक दूसरे के। अब ओडिन के पास अमेजिंग हाकी थी, और वो भी बहुत ज्यादा हाकी थी, क्योंकि ओडिन एनमा जैसी स्वॉर्ड को इजीली यूज कर रहा था, जिस एनमा को हैंडल करने के लिए जोरो को एक पूरी आर्क लग गई। और ओडिन थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, थोड़ा नहीं बहुत, कि ओडिन व्हाइट बियर्ड से सिर्फ एक रैंक नीचे आता है हाकी में। जी हाँ, व्हाइट बियर्ड है नंबर 12 पे। अब यहाँ पे पापा जी ग्रेट है, क्योंकि उनकी हाकी इतनी ग्रेट है कि वो रॉजर के साथ एडवांस कॉन्कर्स हाकी में क्लैश करते हैं। लेकिन यहाँ व्हाइट बियर्ड रॉजर के लेवल का था अपनी अमेजिंग हाकी और डेल फ्रूट की वजह से, और साथ ही में इसमें तुम उसकी पावरफुल बॉडी भी ले सकते हो। लेकिन वहीं दूसरी साइड रॉजर के पास उसकी हाकी और दोनों के पास लेजेंडरी शॉट्स तो थी। तो यहाँ मैं व्हाइट बियर्ड की डेल फ्रूट पावर को उसकी 50% पावर नहीं कह रहा हूँ, उसकी डेल फ्रूट पावर अराउंड 10 to 20% होगी उसकी ओवरऑल पावर में। लेकिन यहाँ व्हाइट बियर्ड बिना किसी डाउट के एक हाकी मॉन्स्टर है। अब नेक्स्ट नंबर 11 पे है एक हाकी टीचर जिससे सबकी जलती है, इफ यू नो व्हाट आई मीन। यह सिल्वर्स रेली। अब बहुत लोग रेली को काफी वीक समझते हैं, लेकिन वो एक मॉन्स्टर है, क्योंकि उसे हाकी इतनी अच्छे तरीके से आती है कि उसने लूफी को सिखाई है, और लूफी भी एक हाकी मॉन्स्टर है। और सिर्फ हाकी में कुछ लोग ही हैं जो रेली की इक्वल आ सकते हैं, और रेली रॉजर के लेवल का फाइटर सिर्फ अपनी हाकी के बदौलत है। तो प्लीज यहाँ सिल्वर्स रेली व्हाइट बियर्ड से ऑफकोर्स ज्यादा पावरफुल होगा हाकी में। मतलब एक ओल्ड रेली की परफॉर्मेंस अगेंस्ट एक एडमन ऑलमोस्ट इक्वल थी व्हाइट बियर्ड के परफॉर्मेंस जो उसने मरीन फोर्ड में दी थी, और व्हाइट बियर्ड के पास तो उसका डेल फ्रूट भी था। तो हम फाइनली आ गए हैं टॉप 10 में। लेकिन उससे पहले क्या तुम्हें पता है कि तुम मुझे सपोर्ट कर सकते हो मेंबरशिप लेके? नहीं, हालांकि वो भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ मैं कहूंगा कि सब्सक्राइब करो, क्योंकि अपना गोल है 20,000 सब्सक्राइबर्स का, और उसके हम धीरे धीरे करीब आ रहे हैं। तो क्यों ना तुम उस ट्रेन को फास्ट कर दो। अब नेक्स्ट नंबर 10 पे जिसका है बहुत ही बड़ा दिल, क्योंकि यह है किंग ऑफ एल्फबार्ग हेरल्ड। अब इसकी हाकी इतनी पावरफुल है कि जब वो रॉक्स से कॉन्कर्स हाकी का बैटल करता है तो एक ही क्लैश में अपने आसपास के 5 किलोमीटर के रेडियस में सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यहाँ पे हेरल्ड ज्यादा ऊपर इसलिए नहीं है क्योंकि उसे हमने ज्यादा फाइट करते हुए नहीं देखा है, लेकिन वो इजिली 3-4 नंबर और ऊपर जा सकता है रैंकिंग में। लेकिन वो मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि ऊपर वाले कैरेक्टर्स की हाइप कुछ ज्यादा ही है। अब नेक्स्ट पिक कंट्रोवर्शियल होने वाली है बहुत ही ज्यादा, क्योंकि नेक्स्ट नंबर 9 पे है किंग ऑफ द वर्ल्ड या क्वीन ऑफ द वर्ल्ड, यह है ईमू सामा। अब ईमू इतना नीचे इसलिए है क्योंकि उसकी मेन पावर उसके डेल फ्रूट से आती है, और उसने जैसा हगा था जॉय बॉय की कॉन्कर्स हाकी फील करके, उससे मेरे दिल में एक चीज बैठ गई कि शायद ईमू के पास इतनी ज्यादा भी पावरफुल कॉन्कर्स हाकी नहीं है। अब गोरोसेस के पास अमेजिंग कॉन्कर्स हाकी है और गोरोसे है 5, तो यहाँ पे उनके बॉस एटलीस्ट टॉप 10 ऑफ ऑल टाइम हाकी में ना हो वो तो इम्पॉसिबल है। अब नंबर 9 प्लेसमेंट इतनी बुरी भी नहीं है हाकी में मेरे हिसाब से, क्योंकि ओवरऑल पावर में ईमू टॉप 1 या टॉप 2 पे है इजिली, क्योंकि उसका डेल फ्रूट ही इतना पावरफुल है। तो अगर यहाँ ओडा सेंसे ईमू को मोस्ट पावरफुल हाकी भी दे देते तो ईमू को डिफीट करना ही इम्पॉसिबल हो जाता एंड में। और ईमू का कैरेक्टर भी एंड में कॉन्कर्स हाकी विल वाला नहीं है, इसलिए ये भी सूट नहीं करता कि ईमू कॉन्कर्स हाकी में नंबर 1 है। अब नेक्स्ट नंबर 8 पे है वन पीस के कॉन्डम का पापा, रेवोल्यूशनरी आर्मी का लीडर मिस्टर ईस्ट, AKA मंकी बिग डी
होगी ड्रैगन। अब अगर किसी के पास पावरफुल हाकी होगी तो वो ये कैरेक्टर है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि हमने अभी तक ड्रैगन को फाइट करते हुए नहीं देखा है, लेकिन ये याद रखो कि ड्रैगन किसका बेटा है और ड्रैगन किसका बाप है। गार्प और लूफी दोनों हाकी मॉन्स्टर्स, और प्रेजेंट टाइम में सिर्फ ड्रैगन ही है मंकी फैमिली से जो अपनी प्राइम में है। गार्प काफी ओल्ड हो गया है और लूफी अभी भी बच्चा है, वो और पावरफुल हो रहा है। लूफी अपनी प्राइम में नहीं है। अब मैंने ड्रैगन को इतना नीचे भी बस इसलिए रखा है क्योंकि उसने अभी भी फाइट नहीं करी, हमने अभी तक उसे फाइट करते हुए नहीं देखा। लेकिन वन पीस में जिसकी जितनी पावरफुल विल होती है उसकी उतनी ही कॉन्कर्स हाकी, और ड्रैगन की विल वन पीस में इजीली टॉप 3 में आती है। मतलब ये बंदा पिछले 35 ईयर्स से रेवोल्यूशनरी आर्मी पूरी दुनिया में फैला रहा है सेलेस्टियल ड्रैगन को डिफीट करने के लिए, और ये टास्क ड्रैगन के अलावा और कोई भी नहीं कर रहा। तो ये ड्रैगन की स्ट्रॉन्ग विल है जो उसे ये इम्पॉसिबल टास्क करने के लिए बोल रही है। तो ड्रैगन बिना किसी डाउट के अपने पास वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हाकी रखता है वन पीस में। अब नंबर 7 पे है अपने बेवड़े का राइवल स्लैश अपोनेंट, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन ड्रैकुल मीहॉक। अब बहुत लोग मीहॉक की हाकी को पावरफुल मानते हैं क्योंकि वो पावरफुल हाकी है, लेकिन मेन पॉइंट है कि मीहॉक का राइवल कौन था? शैंक्स, और वो इस लिस्ट में काफी ऊपर है। अब मीहॉक उससे इतना नीचे इसलिए है क्योंकि अभी तक हमने मीहॉक की हाकी किसी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के अगेंस्ट नहीं देखी है, एक्सेप्ट वीस्ता जो ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन है। अब मैं मजाक कर रहा हूँ, जस्ट किडिंग मीहॉक स्लैश ज़ोरो फैंस। अब कुछ लोग कहते हैं कि मीहॉक के पास शायद एडवांस कॉन्कर्स हाकी नहीं है, जो कि बहुत स्टूपिड है क्योंकि ज़ोरो के पास ये है। तो कैसे पॉसिबल है कि मीहॉक जो ज़ोरो का फाइनल अपोनेंट है उसके पास एडवांस कॉन्कर्स हाकी होगी ही नहीं। और मीहॉक का सबसे ग्रेटेस्ट फीट उसका ब्लैक ब्लेड है। ये हाकी का फीट इतना रेयर है कि इस चीज को वन पीस में सिर्फ 2 लोग ही कर पाए हैं। और यहाँ मीहॉक एलीट सिर्फ आर्मामेंट और कॉन्कर्स हाकी में नहीं होगा क्योंकि एक हॉक जो बर्ड होता है उसकी ऑब्जर्वेशन एलीट होती है, और इसी में मीहॉक की ये सुपर कूल आईज ऐड कर लो तो मीहॉक शैंक्स की तरह ही शायद एक ऑब्जर्वेशन हाकी मॉन्स्टर है। बस एक बार सिर्फ वन टाइम मीहॉक अपनी एबिलिटी शो कर दे तो मजा आ जाए। और ज़ोरो तेरे को तो बहुत पावरफुल होना होगा रे इस शैतान को डिफीट करने के लिए। अब नेक्स्ट नंबर 6 पे है किंग ऑफ द पायरेट गोल्डी रॉजर। जी हाँ, रॉजर टॉप 5 पे नहीं है। और ओके तुम गालियां दे सकते हो कमेंट्स में, बस ज्यादा पर्सनल मत होना। अब यहाँ रॉजर के बारे में क्या ही कहना, रॉजर एक डेविल है हॉकी में, खास करके जब उसके कोई फ्रेंड्स को अटैक करे। लेकिन वो शैतानी रूप हमने अभी तक नहीं देखा है रॉजर का। लेकिन कार्डो ने खुद कहा था कि रॉजर ने समुद्र पर राज किया था सिर्फ अपनी हॉकी पे, और उसी के साथ में उसकी लेजेंडरी स्वॉर्ड एज भी थी। लेकिन रॉजर नंबर 6 पे अपनी वजह से नहीं है, वो तो ऊपर वाले कैरेक्टर्स ही इतने पावरफुल है अपनी हॉकी में। तो अब हम आ गए हैं टॉप 5 में। अब हर बार टॉप 5 में बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते हैं, लेकिन इस केस में वो नंबर इंक्रीज हो गए टॉप 10 में चले जाता है क्योंकि टॉप 10 वाले इस लिस्ट में बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। अब नंबर 5 पे है सब यांकोस का पापा, एक लिटरली का, यह रॉक्स डी ज़ोबैक, रॉक्स पायरेट्स का कैप्टन। रॉक्स को तुम रॉजर के टाइम का बेस्ट हाकी यूजर कह सकते हो क्योंकि उसकी कॉन्कर्स हाकी अपने सिर्फ एक अटैक में 5 से 10 किलोमीटर के एरिया को ब्लास्ट कर देती थी। अब अगर तुम एक क्रू के कैप्टन हो जिसमें 3 यांको थे तो तुम्हारी बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्हील है, और स्ट्रॉन्ग व्हील इक्वल्स स्ट्रॉन्ग कॉन्कर्स हाकी। अब यांको के एरा से पहले मेनली 3 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स थे, रॉजर जो नंबर 6 पे है, और रॉक्स जो नंबर 5 पे है, और जी हाँ मंकी बिग डी गार्प जो नंबर 4 पे है। तो नंबर 4 पे गार्प रॉजर और रॉक्स से इसलिए ऊपर है क्योंकि वेल गार्प उन दोनों की बराबरी कर रहा था गॉड वैली में, और प्रेजेंट डे में भी हम देख सकते हैं कि गार्प की फिस्ट न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं जो एक एक पंच में पूरे आइलैंड्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। अब गार्प की हाकी इसलिए भी एलीट है और ज्यादा एलीट है रॉक्स और रॉजर से क्योंकि वो दोनों स्वॉर्ड्स यूज करते हैं। और हाँ, डिफरेंस आता है अगर तुम सुप्रीम ग्रेड की ब्लेड से अटैक करते हो, वरना ज़ोरो की सिर्फ यही 2 ब्लेड्स ब्रेक नहीं होते इस फाइट में। और गार्प सिर्फ अपनी फिस्ट में इतनी हाकी डालता है कि वो आइलैंड्स को डिस्ट्रॉय कर रही है, इसलिए यहाँ गार्प अपनी जनरेशन का बेस्ट हाकी यूजर है। और इसी वजह से मेरे को लगता है कि गार्प अभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट मरीन है वन पीस में। कंट्रोवर्शियल है पता है। अब नेक्स्ट नंबर 3 पे है एक एंशिएंट हीरो वानो का र्यूमा। अब र्यूमा को तुम स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन कह सकते हो वन पीस का ऑल टाइम। ओडा सेंसेई र्यूमा को इतना प्यार इसलिए देते हैं क्योंकि वो उनका फर्स्ट चॉइस था प्रोटैगनिस्ट में। अब सिर्फ यही रीजन नहीं है क्योंकि अकेले र्यूमा की वजह से पूरी वर्ल्ड गवर्नमेंट, सेलेस्टियल ड्रैगन, होली नाइट, CP0 किसी ने भी अटैक नहीं किया वानो पे। और र्यूमा का फेमस एपिथेट था गॉड ऑफ ब्लेड।
भैन चो, इससे कोई कूलेस्ट नेम हो सकता है क्या? और लास्ट में रियोमा कितना एलीट था कि उसके पास एक ब्लैक ब्लेड भी था। इसकी वजह से मैं मिहोक को भी टॉप 5 में ऐड करना चाहता था, लेकिन ऑलराइट। तो अब हम आ गए हैं टॉप 2 पे और अभी तक तुमने गैस कर ही लिया होगा कि नंबर 2 पे है सबका डैडी अकागामी शैंक्स। अब शैंक्स की हाकी के बारे में क्या ही बताना, सबको पता है उसकी एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी इजीली सबसे बेस्ट ऑब्जर्वेशन हाकी है। साला ऐसा लगता है कि वो ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट फ्यूचर में देख रहा है। दूसरी तरफ उसकी कॉन्करर्स हाकी की रेंज वानो के बाहर से एक एडमिरल जो वानो के बीचों बीच है उसकी टट्टी निकाल रहा है। और साला वो डिस्टेंस कितना था, 1-2 हजार किलोमीटर लग रहा था। और शैंक्स की कॉन्करर्स हाकी इतनी पावरफुल है कि वो अपोनेंट की एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी को ब्लॉक कर सकती है। माय गॉड, मतलब कॉमेडी चल रही है यहाँ पे। और एंड में जब जॉय बॉय की हाकी डोरी और ब्रोगी को दिखती है तो वो सही में क्वेश्चन कर रहे होते कि किसकी ज्यादा पावरफुल है, जॉय बॉय की हाकी या शैंक्स की हाकी। दोनों की हाकी में कंपैरिजन चल रहा है। अब ऑफ कोर्स जॉय बॉय का नाम लिया है तो फाइनल में है नंबर 1 जॉय बॉय, सबका बाप। अब हमें जॉय बॉय की एक ही बार हाकी दिखी है और वो भी क्या हाकी थी, बाप रे बाप। अब बोलना भी नहीं चाहिए लेकिन जॉय बॉय बिना किसी डाउट के हर टाइप की हाकी का मास्टर है, एडवांस लेवल का। लेकिन उसके एक सिंपल हाकी के बर्स्ट से सिर्फ नॉर्मल मरीन्स और पायरेट्स बेहोश नहीं हो रहे, वाइस एडमिरल्स बेहोश हो रहे हैं। और इस हाकी का इफेक्ट गोरोसिस पे पड़ रहा है जो डिमोनिक फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में आ गए। और ये यही नहीं रुका, उन्हें वापस मरी जोयस भी भेज दिया। और फाइनली जॉय बॉय की हाकी फील करते ही इमो ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी स्मेली टट्टी हग दी। जॉय बॉय साला फट्टू। तो ये थे स्ट्रॉन्गेस्ट हाकी यूजर्स और अपनी लिस्ट भी कमेंट्स में बताओ। लेकिन जैसे मैंने कहा कि धीरे धीरे सारे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स आ रहे हैं, तो अगर तुम्हें जानना है कि टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स कौन है हर एक आर्क में, रोमेंस डॉन से लेके एग हेड तक, तो ये वीडियो देखो यहाँ क्लिक करके।